जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आप लोगों को अपडेट दिया था कि ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को कुछ अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो 3 नए प्रोडक्ट कंपनी ने फिर से लॉन्च कर दिए हैं BESS से जुड़े हुए, मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े हुए, ठीक है ना। उसी को हम देखेंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 38 रुपये 73 पैसे पर क्लोज किया है। 2.25% की गिरावट आई है। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शेयर अभी भी शामिल है, लेकिन ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सीधा सीधा न्यूज पे। न्यूज को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 3 विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। 3 टाइप का यहाँ पे संक्षिप्त, यहाँ पे विवरण में संक्षिप्त नाम हम यहाँ पे दिया है 1, 2 और 3। ये 3 टाइप के कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। और कंपनी ऊपर कह भी रही है यहाँ पे कि मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी ने आज 15 अगस्त को अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, जिसमें ओला शक्ति, ओला रैक करके और मतलब महाशक्ति शामिल है, जिसको ओला महाशक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ओला शक्ति है और ओला शक्ति रैक है और एक महाशक्ति करके इस तरह से नाम से इन्होंने उसका रखा है। नया प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट्स को रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी की बैटरी सेल, बैटरी पैक और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इंटीग्रेटेड क्षमताओं का इस्तेमाल करता है, इसके जिससे इसके एनर्जी सोल्यूशन पोर्टफोलियो को और बढ़ाया और मजबूत किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि हम 3 प्रोडक्ट लॉन्च करें जो अलग अलग, जैसे रेसिडेंशियल घर, मतलब परिवार के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए और यूटिलिटी, मतलब अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए, ताकि अब एक ही चीज़ रहेगा तो हर जगह यूज नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो ये बढ़िया है। अब इन्होंने 3 यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। तो सबसे पहले का नाम है ओला शक्ति। ये ओला शक्ति जनरेशन 2 है। आप लोगों को याद होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले कंपनी ने ओला शक्ति लॉन्च किया था, जिसमें 3 वेरिएंट उन्होंने इस तरीके से जो है ओला शक्ति का बनाया था, जो एक इन्वर्टर टाइप का था या बैटरी टाइप का, इस तरीके से 3 था, एक छोटा, इस तरीके जिसको आप जो है घर में एसी-ओसी चलाने के लिए, इस तरीके से छोटे-मोटे कार्य के लिए जो है रख सकते हो। तो अब उसी का एक दूसरा वेरिएंट के लिए ओला शक्ति 2 करके आया है, ठीक है ना। तो इसको ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली रहेगा और ये जो है मतलब रेसिडेंशियल, मतलब घर के लिए जो रहेगा ये यूज होगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधान है, तो ये आवासीय मतलब घर द्वार खातिर रहेगा। दूसरा विवरण में देखेंगे तो शक्ति रैक करके जो है, शक्ति AC रैक और शक्ति DC रैक, इस तरीके से 15 अगस्त को ये भी लॉन्च हुआ। ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन की रहेगा, मतलब कमर्शियल यूज के रहेगा। आपकी दुकान है बड़ी बड़ी, थोड़ी बहुत, मतलब इस तरीके से, तो उसके यूज के लिए आप जो है इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसके साइज में बड़ा हो सकता है कि रहे, ठीक है ना। ये भी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, मतलब BESS से ही है, घरेलू डोमेस्टिक बाजार के लिए लॉन्च की गई है इसको। तीसरे नंबर पे आती है महाशक्ति, जो नाम चल रहा था महाशक्ति रैक एंड महाशक्ति, इस तरीके से। ये क्या है कि यह उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधान के लिए है। ये मतलब ग्रिड रूट जो बैटरी, मतलब एनर्जी, मतलब बिजली बांटने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके लिए है, मतलब कह लीजिए कमर्शियल से भी ऊपर, ठीक है ना। जो मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो मतलब सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा उत्पादन करती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो अब उनको भी अपनी ऊर्जा को थोड़ा-सा स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि जैसे विंड टरबाइन है, कभी हवा ना चले तब देने के लिए। सौर ऊर्जा है तो रात में देने के लिए, क्योंकि रात में तो सौर ऊर्जा काम करेगा नहीं, तो उसको कहीं न कहीं स्टोर करके ही फिर देना पड़ेगा लोगों को, तो उसके लिए। तो ये जो है सबसे एकदम जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर है कह लीजिए, उनके स्तर की है। ये कमर्शियल, मतलब आपके पास छोटी-मोटी फैक्ट्रियाँ हैं या फिर कह लीजिए कि आपकी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, उसके लिए हो सकता है। और ये आवासीय मतलब घर-द्वार खातिर हो गया, ठीक है।
तो ये कंपनी ने लॉन्च किया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये ऑफिशियल पीडीएफ है, अभी आया है, जस्ट 5 मिनट पहले आया, 8 बजे मान के चलिए, 8 पौने 8 बजे के आसपास आया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, कितना असर नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अपने मतलब है, अभी हाल फिलहाल में भी देखेंगे तो 200 को 100 डीएमए ने क्रॉस ओवर दिया है, और यहाँ से ही अब इसको मोमेंटम करना। अगर इसके नीचे आके सस्टेन करता है, मतलब 200 के नीचे आता है अगर ये फिर से, तो अब इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना बन जी, क्योंकि अब इसमें कोई भी स्पेस नीचे जाने के लिए बचा नहीं है। अब या तो यहाँ पे इसको साइडवेज करना चाहिए, या फिर यहाँ से इसको मोमेंटम करना चाहिए। तो देखते हैं कल क्या रिएक्शन देता है। आप कमेंट करके बताइए क्या आपको लग रहा है।